नमस्कार, स्वागत है आपका विश्व शांति दर्शन चैनल में। विश्वधर्मी प्राध्यापक डॉक्टर विश्वनाथ दा कराड़ जी ने संकल्पना की इस अलग चैनल की, जो विश्व शांति की दिशा में आदरणीय कराड़ सर जी का जो कार्य हो रहा है उसके लिए छोटी सी भूमिका निभाए। आप देख रहे हैं युवा कट्टा। उड़ान ये हमारी, रंग ये हमारे, सपने हैं अनगिन, आसमां हमारे, नए सवालों की नई तलाश है, आज की राह में कल की आशा है। विश्व शांति दर्शन चैनल का स्टूडियो है विश्व राजबाग में, जो जगह मशहूर है स्वर्गीय अभिनेता राज कपूर जी के भूतपूर्व स्टूडियो के रूप में। यहीं पर निर्माण हुआ है एक भव्य फिल्म स्टूडियो विश्वराज स्टूडियो, जो कि स्कूल ऑफ फिल्म एंड थिएटर का एक हिस्सा है। यह फिल्म स्कूल में उन छात्रों को यानी कि यंग क्रिएटिव माइंड्स को शिक्षा दी जाती है जो सिनेमा के क्षेत्र में कुछ बनना चाहते हैं। तो मोस्ट हैपनिंग प्लेस इस कैंपस में है यह फिल्म स्कूल, जहां स्टूडेंट्स शॉर्ट फिल्म, फिक्शन फिल्म, नॉन फिक्शन, डॉक्यूमेंट्री आदि बनाते हैं। इस एपिसोड में हम स्पेशली फिल्म स्टूडेंट्स से मिल रहे हैं और मौका है एक शॉर्ट फिल्म मेकिंग का। यह उनकी असाइनमेंट का एक हिस्सा है। इस बहाने जान लेते हैं फिल्म के स्टूडेंट्स कैसे बनाते हैं एक छोटी फिल्म और क्या क्या रोल निभाते हैं। आज हम जिस सेट पर है वह है विश्वराज स्टूडियो और यह छात्र तैयारी कर रहे हैं एक वन शॉट फिल्म की। शॉट यानी कि कैमरा शुरू होता है, शूट करता है और स्टॉप होता है। यानी कि आप जानते हैं कि शूट जो कैमरे के ऑन ऑफ के बीच में होता है, सीन यानी एक जगह पर एक लोकेशन पर किया गया शूट, और सीन से बनता है सीक्वेंस। तो इमेजिन कीजिए कि सिंगल शॉट में कितनी ड्यूरेशन होती होगी उस शॉट की, कुछ सेकंड्स या मिनट। मगर यह फिल्म बन रही है 5 मिनट की, यानी कि 5 मिनट तक कैमरा चालू रहेगा और आपको एक पूरी कथा दिखाई देगी। थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है? ठहरिए, अगर मैं कहूं कि ऐसे लगभग 2 घंटे का सिंगल शॉट भी शूट किया गया है तो आप हैरान होंगे। जी हां, CID नाम की मशहूर सीरियल, जिसमें था सिंगल शॉट, एक कहानी और 111 मिनट की लंबाई। गौरतलब है कि इस बात को 2004 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया। कितना मुश्किल होता होगा एक्टर्स के लिए, कैमरा के लिए और सेट डिजाइन के लिए, यह उसकी एक झलक तो देखनी ही चाहिए। तुम यहीं पे मेरा इंतजार करना और वापस चलने के लिए तैयार रहना। पता नहीं यहाँ किस किस की लाश गिरने वाली है। जरा रुकिए साहब, जरा रुकिए। ये अंदर आप कहाँ जा रहे हैं? किससे मिलना है आपको? मुझे अंदर जाने दो। आप अंदर नहीं जा सकते। छोटे आदमियों के मुंह नहीं लगता मैं। देखिए साहब, अंदर सिर्फ परिवार के ही लोग जा सकते हैं। तुम्हारा नाम भी अगर चंद्रा है तो आप अंदर जा सकते हैं। मेरा नाम चंद्रा नहीं है। तो फिर आप अंदर नहीं जा सकते। मैंने कहा ना, मच्छरों से बात नहीं करता हूं मैं। चलो हटो मेरे रास्ते से। देखिए साहब, मैं आप बात है, जल्दी जा। ये साहब, इसने मेरे सर पे यहाँ गन रखी थी। इसने साहब। कौन हो तुम? मैंने पूछा कौन हो तुम? और तुमने मेरे सिक्योरिटी गार्ड के सर पे गन क्यों लगाई? तो कैसे लगा यह सिंगल शॉट एपिसोड? आइए फिल्म स्टूडेंट से ही सुनते हैं क्या अनुभव ले रहे हैं वह इस सिंगल शॉट फिल्म मेकिंग का। क्या होती है यह सिंगल शॉट फिल्म?
Basically, this is my mid-semester project, which is a mise-en-scene. So mise-en-scene is basically a one-take film, and basically the requirement for my film was it has to be interior, and it has to be of 5 minutes duration. Actors also, it's basically like how you would train someone for a play. It's mainly that, but you add a camera to it, and it's not that complex, but it's not very comfortable for the actors too, because it is one take. So if they make any mistakes, they either have to improvise on spot, or we have to like take another take. So उस हिसाब से we have to do like thorough rehearsals for us to get a good film. वन शॉट के अंदर आपको वन टेक के अंदर ही पूरी फिल्म खत्म करनी होती है कि आपने रिकॉर्डिंग बटन दबाया और जब तक आपका मूवी खत्म नहीं होती है तब तक आप रिकॉर्डिंग का बटन बंद नहीं करोगे और जितने भी एंगल्स हैं उसको कंप्लीट करोगे. वो वन टेक होता है. अब फीचर फिल्म और बाकी सब में क्या होता है, सीन वाइज अपन शूट करते हैं तो उसमें हमें प्रॉब्लम नहीं आती कि एक सीन शूट हो गया, 2 सीन शूट हो गए, 3 सीन शूट हो गए, तो बहुत ईजी हो जाता है. पर इसमें वन टेक में हमें एक बारी में ही पूरा शूट करना है और उसमें हल्की सी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वन टेक के अंदर पूरी फिल्म दिखती है. एंगल्स चेंज होते हैं कि तुम ट्रैक इन गए, ट्रैक आउट गए, साइडवेज गए, कुछ भी करा वो तुम्हारे ऊपर है, बट वो वन टेक में होना है. कहते हैं कि सिनेमा डायरेक्टर यानी निर्देशक का माध्यम है. पूरी टीम को वही निर्देशित करता है. पूरा सिनेमा या पूरी फिल्म बनने से पहले ही उसके आंखों के सामने होती है. Main challenges that I faced was I had to basically get to know how my characters are moving, and I had to choreograph the entire sequence, and depending on that I had to basically decorate my set and place all my furniture and place everything. Basically choreographing was the main difficulty because it is interior setting. I had to be very precise with my prop designing and art direction, and also my camera movements, how I wanted my frames to look, because there are no cuts, so I have to play with movements when it comes to cameras to basically show different sorts of framing and compositions. ऐसे शूट में जिम्मेदारी और बढ़ जाती है कैमरामैन की. आजकल तो कैमरा टीम को भी अलग से डायरेक्ट किया जाता है और उसे कहते हैं DOP यानी कि डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी. इस फिल्म का नाम है फेरे से पहले, और फेरे से पहले एक लड़की के क्या इमोशंस होते हैं, वो क्या फील कर रही होती है कि ये पार्टनर मेरा सही रहेगा कि नहीं, आगे जाके कुछ दिक्कत ना हो जाए, मेरे घर के दरवाजे ना बंद हो जाए, क्योंकि वो लड़की भी अपने मर्जी से उस लड़के से शादी कर रही है. सो वो फीलिंग, वो इमोशन मैं कैमरा में दिखाने की ट्राई कर रहा हूँ कि वो बेसिकली क्या इमोशंस क्रिएट कर रहे हैं. लाइटिंग was one of my challenges for this. As a DOP point of view, जो लाइटिंग है वो बहुत ज़्यादा आपके करेक्टर को इमोशंस और बहुत कुछ देता है. लाइटिंग इज़ वन ऑफ द कीज़ विच प्ले वेरी इम्पॉर्टेंट रोल इन द फिल्म. टेक्निकली हम लोग 2 सोलर बाहर यूज़ कर रहे हैं टू मेक इट अ लिटिल ब्राइट, एंड यहाँ पे हम लोगों ने एक 1200 स्टोन डाली है फॉर सनलाइट इफेक्ट, एंड हमने ऊपर 3 M20s डाली हैं और एक M10 पीछे डाली है टू क्रिएट अ लिटिल, और ऊपर चिमरी एंड हनीकॉम ऑल्सो टू मेक एन एम्बियंस ऑफ द रूम. कैमरे में सबसे ज़्यादा टाइट फ्रेम्स रहने वाली हैं जिसमें हम क्लोजअप्स, मिड क्लोजअप्स, वाइड कुछ नहीं ले रहे हैं. सो या इमोशंस एंड द फेस एक्सप्रेशंस. कैमरास और जो शूट से पहले हम लोग को पूरा का पूरा डिज़ाइन करना पड़ता है अपनी लाइटिंग को, वो एक बहुत डिफ़िकल्ट पार्ट रहता है, बिकॉज एवरी शॉट हैज़ डिफरेंट लाइटिंग्स, एवरी करेक्टर हैज़ डिफरेंट लाइटिंग. वी गो फ्रॉम स्किन टोन्स, और हमारे पास में बहुत सारे कलर पैलेट्स रहते हैं जिसको हम लोग करके और उसके बाद उसे दिखाते हैं. विश्वराज स्टूडियो एक बहुत ही शानदार और बड़ा स्टूडियो है. जैसे कि हम जानते हैं कि स्टूडियो तो एक खाली जगह होती है और वहाँ सेट लगाए जाते हैं. इस स्टूडियो में भी स्टूडेंट्स के लिए सेट खड़े किए जाते हैं. सुनते हैं सेट डिज़ाइनर से कि इस फिल्म के लिए क्या है उनका डिज़ाइन. Basically, मेरा setting for the film was a Indian wedding household. So this is basically I designed this room for the main character, which is she is about like 25-26. उसका bedroom है, and we sort of like improvised with all the traditional like set designing with like flowers and like tapestries and all that, and also sort of adding thoda bahut touches like with a vanity
with like bookshelves and all of that. So या जस्ट मेरे को बहुत ही ऐसे ऑथेंटिक और रियल दिखाना था, बिकॉज इंडियन हाउस होल्ड्स में ज़्यादा ये लाइक डेकोरेशंस है ही, बट इट हैज़ टू ऑल्सो लुक एज इफ देयर इज समवन लिविंग हियर. जैसे कोई भी फिल्म हुई, जैसे फॉर एन एग्जांपल अभी ये वाली फिल्म हो रही है जिसमें हम ये बता रहे हैं कि फेरों से पहले एक लड़की का क्या माइंडसेट होता है, तो पूरा सेट हमें बनाना पड़ेगा कि शादी का माहौल कैसा होता है किसी घर में, कि यहाँ दीवारों पे अपने फूल लगे हुए हैं, गणेश जी की मूर्ति है, सामने अपने ड्रेसिंग रूम है और वहाँ पे एक सोफ़ा है जहाँ पे सारे के सारे लोग बैठे हुए बातचीत चल रही है. तो जैसा इन्वायरमेंट होता है, जैसा सिचुएशन होता है, वैसा हमारा एक सेट है विश्वराज स्टूडियो. वहाँ पे आके हमें उस सेट पे वो पूरा सिचुएशन बनानी पड़ती है और फिल्म ऐसे ही बनती है. चाहे आप कोई सी भी फिल्म बनाओ, वो सिचुएशन आपको रिक्रिएट करनी पड़ती है सेट पे भी, और ऐसा VFX लो तो भी. आर्ट डायरेक्शन मतलब बहुत कुछ होता है, जैसे कि सेट होता है, बैकग्राउंड होता है, प्रॉप्स होते हैं, उसमें बहुत सी अलग अलग चीज़ें आती है. आर्ट डायरेक्शन मतलब कि तुम्हारा सेट डिज़ाइन हो गया, या फिर अगर तुम लोकेशन पे शूट कर रहे हो तो तुम्हारा लोकेशन के हिसाब से, एस्थेटिक के हिसाब से पूरा थिंकिंग एंड इम्प्लाइंग द सेम थिंग्स इन योर शूट, वो सब होता है उसमें. सो नाउ फॉर दिस प्रोजेक्ट वी हैव द सेट ऑफ 1 BHK फ्लैट in 16x16 hall. 16x14 is our bedroom and 11x12 are, these all are the dimensions of our set. The 11x12 is the kitchen. For this film it is a setup of 1 BHK flat, 1 BHK घर जिसके अंदर शादी का माहौल है, and the bride is to be get soon married and many more things. So we have decorated each and everything with the perfect essence, perfect aspect, what the family house should look like. We have also put some aesthetics like necklace set हो गए या फिर साड़ी हो गई. We have kept that in the background. We have baskets of flowers and all in the frames. स्क्रिप्ट राइटिंग भी यह स्टूडेंट सीखते हैं, क्योंकि किसी भी फिल्म का यश बुनियादी बात यानी कि स्क्रिप्ट पर ही निर्भर है. और एक महत्वपूर्ण अंग है एडिटिंग. पूरे फुटेज को लेकर उससे एक सुंदर फिल्म बनानी है. कट, एडिट, ट्रांजिशन, इफेक्ट्स, ऑडियो, ऐसे टूल्स से हर फ्रेम को जोड़ा जाता है. आज की फिल्मों में तो VFX एक अनिवार्य तकनीक हो गई है. जी हाँ, वही ग्रीन स्क्रीन शूट जो आप जानते हैं. सॉफ्टवेयर के जरिए ग्रीन पर्दा हटाकर जो चाहे बैकग्राउंड लाया जा सकता है. नए सिनेमा में आजकल की एक्शन फिल्म में तो VFX का उपयोग करते ही है. उसके बिना हीरो, असली स्टंट हीरो कैसे लगेगा, चाहे वो हवाई जहाज के ऊपर भी स्टंट करता हुआ दिखाई दे. मेरे ख्याल से तो फिल्म की इलॉजिकल स्टोरी में भी कोई लॉजिक होना चाहिए. मैंने पहले DOP की जॉब्स भी करी है, मैंने एडिटिंग की जॉब्स भी करी है, मैंने एडोबी में भी काम करा है. बट द थिंग इज़, मेरे को मेरा VFX का नॉलेज कंप्लीट करके खुद का करना था, इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ. VFX सीख रहा हूँ. मेरे को काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे आने के बाद. मैं VFX भी नहीं, मैंने CGI भी सीखा. VFX के साथ साथ मैंने 3D बनाना भी सीखा, सीनरीज में बना रहा हूँ, काफ़ी सारी चीज़ें सीख रहा हूँ. तो मेरे लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी. VFX के लिए अभी रिसेंटली मैंने धुरंधर फिल्म देखी, रणवीर सिंह की और अक्षय खन्ना की. वो मेरे को काफ़ी ज़्यादा पसंद आई. उसके अंदर काफ़ी सारा VFX है और उस VFX के अंदर अब तुम रियलिटी देख सकते हो. ऐसा नहीं है कि हाँ भाई वो गन जो है वो तुम्हारे अंदर ब्लेंड हो रही है, वो तुम प्रॉपर देख सकते हो, बंदा ट्रिगर कर रहा है. वही चीज़ सीखनी है कि हाँ तुम प्रॉपरली एक VFX के अंदर उसको ब्लेंड करना सीख रहे हो. अवतार फिल्म के अंदर ये होता है कि अब वो पूरी ही CGI है, उसमें कोई भी सीन ऐसा नहीं है कि सेट बना है. सेट VFX फिल्म्स में क्या होता है कि थोड़ी बहुत चीज़ें सामने के लिए एक रेफरेंस के लिए रखते हैं, बाकी पीछे ग्रीन स्क्रीन या ब्लू स्क्रीन होती है एज पर योर रिक्वायरमेंट, एज पर योर सीन. फिर उसके बाद में शूट होता है और उस ग्रीन स्क्रीन को हटाने के बाद में वहाँ पे सीन लगता है. तो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, अच्छे से निकलता है. और अवतार जो मूवी है उसमें पूरा ही CGI है, और वो CGI मतलब एक एक चीज़ वो कंप्यूटर पर बैठ के बना रहे हो तो काफ़ी फिनिशिंग के साथ में अच्छा बनता है. VFX के अंदर सबसे मेन चीज़ यही दिखी जाती है अब कितने अच्छी तरीके से आपका सीन और आपका कैरेक्टर ब्लेंड हो रहा है. अगर वो ब्लेंड नहीं हो रहा है, उस पर स्पिल्स आ रहे हैं, कोई ग्रेन्स हो रहा है, या फिर अगर सामने बंदे वाला, उन्होंने कार बनाई है 3D के अंदर और बंदा कार के अंदर बैठा हुआ है और उसने स्टीयरिंग पकड़ा है, पर वो स्टीयरिंग वो ऐसे हो गया है, वो पूरा ब्लेंड नहीं हुआ है, वो पकड़ नहीं रहा है उसको, वो एकदम टाइट हो गया है, तो सर उसका सेंस नहीं बनता. फिर लोगों को पसंद नहीं आता, दिखता है कि हाँ ये 3D बना है, पर एक्चुअली में अगर वो पता नहीं चल रहा है तब वो एक अच्छा VFX का काम है. Now it is a bit easier and yeah, also we filmmakers, there is also help of AI. मतलब VFX हो गया या फिर
not the big budget VFX but small VFX. इतनी सारी टेक्निकल बातें सिनेमा में होते हुए भी हमें दिखता है वह एक्टर्स का अभिनय, उनकी देह बोली, वॉइस मॉड्यूलेशन और खामोशी भी। यह सब एक्टिंग विषय में स्टूडेंट्स को सिखाया जाता है। दरअसल फिल्म स्टूडेंट होने के नाते उन्हें कैमरा, एडिटिंग, डायरेक्शन सब कुछ सीखना पड़ता है और ज़रूरी भी है। इसलिए जब वह कोई प्रोजेक्ट करते हैं तब उनकी भूमिका बदलती रहती है, यानी कि इस फिल्म के लिए कोई स्टूडेंट कैमरा कर रहा है मगर दूसरे प्रोजेक्ट में वही डायरेक्शन कर रहा है। अभी जो शूट चल रहा है वो मेरे क्लासमेट कबीर सिंह का चल रहा है, वो डीओपी है और इसमें मैं एज अ गैफर एंड फोकस पुलर वर्क करता हूँ। तो बेसिकली फिल्म मेकिंग का हमारा कोर्स ही ऐसा है कि हमें सिंगल प्रोजेक्ट नहीं होता है, हम एक दूसरे को सब प्रोजेक्ट में हेल्प करते हैं। जैसे मेरा दूसरा क्लासमेट अंशुल है, वो इस प्रोजेक्ट में आर्ट डायरेक्शन कर रहा है, वो भी डायरेक्शन डिपार्टमेंट का है। मेरा खुद का फिल्म था, उसमें भी इन्होंने हेल्प की मुझे। तो बेसिकली वही हम रोल स्विच आउट करते हैं, एक दूसरे को हेल्प करते हैं और हम एक एक करके हर रोल में अपने खुद को ग्रो करते, हर रोल का सीखते हैं। क्योंकि इंडस्ट्री में वही है, आगे जाके आपको सब करना पड़ता है एक पॉइंट पे, फिर जाके आप फाइनली डीओपी एज अ डीओपी वर्क कर सकते हो। एक बात हमेशा बहस का मुद्दा रहा है कि क्या फिल्म बनाने के लिए एक्टिंग, कैमरा, एडिटिंग, स्क्रिप्टिंग यह सब कॉलेज जाकर सीखना ज़रूरी है? क्या यह स्वयं सीखा जा सकता है? हम तो अभी बात कर रहे हैं फिल्म स्कूल के स्टूडेंट से ही, तो उन्हीं से जानते हैं कि वह क्या सीखते हैं इन 3 साल में और कितना बूस्ट देती है यह शिक्षा उनके करियर के लिए, और साथ ही क्या है उनके भविष्य के सपने। In my 3-year course, I will be doing 4 to 5 projects, proper projects, which I can add to my portfolio. And but in all of these projects, we are thoroughly guided through on every single aspect, be it pre-production, post-production, and production. Right now, I think you cannot exactly get into the film industry without any training or knowledge. Obviously you can acquire that knowledge from other like sources. It doesn't necessarily have to be a film school. You can do courses, you can learn on your own, but right now if you really want to get into media creation, there is social media, there is reels, there is a lot of things, so you can just like start off. But if you actually want to get into the film industry, I would recommend getting into a film school and taking the proper procedure to basically learn and acquire knowledge, to know where to go and where to start. अब आज हमें MIT में असाइनमेंट्स मिलते हैं जो हमें बोलते हैं कि हाँ ये फ्रेम्स लो, एक तुम 1 टेक लो, तुम शॉर्ट फिल्म्स बनाओ, तुम फीचर फिल्म्स बनाओ। तो उससे एटलीस्ट हमें एक प्रैक्टिस होती है, हमारा माइंड खुलता है कि हमें पता चलता है कि कहाँ पे कैसा फ्रेम्स लेना है, हमें कहाँ से कैसा फ्रेम नहीं लेना है, क्या क्या फ्रेम्स हो सकते हैं, क्या क्या नहीं हो सकते हैं, जो हमने सोचा भी नहीं है वो हमें चीज़ें करने को मौका मिलती है। अब जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जो कैमरा नहीं चला पाते, तो यहाँ पे आने के बाद में उनको मिलता है कि हाँ कैमरा कैसे चला सकते हो, कैमरा में कौन सा बटन होता है, कौन सा बटन क्या क्या करता है, तो तुम्हें ये सारी चीज़ें पता चलती है उसके बारे में। और यंग माइंडसेट अगर देखा जाए, अगर आपको ये प्रोसेस देखना है तो आपको उसके लिए काफ़ी ज़्यादा काम करना पड़ता है कि हाँ आप स्टार्टिंग से लेकर अभी तक कहीं पे भी फ़ोटोज़ क्लिक कर रहे हो, पिक्चर्स क्लिक कर रहे हो, आप अपना एक फ्रेम अपने दिमाग में रख रहे हो क्योंकि आंखें ही हैं जो सब कुछ देख रही है, तो अपनी आंखों में तुम वो फ्रेम्स बना रहे हो और वो फ्रेम्स को तुम एक्चुअली में कैमरा में लेके तुम MIT में आके आए हो और तुम उस MIT के अंदर आने के बाद में कैमरा के अंदर तुम उसको फिल्म बना रहे हो। सर वो प्रोसेस होता है कि तुम प्रोसेस को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ख़त्म करो कि हाँ तुम स्टार्टिंग से लेकर एंड तक एक ही चीज़ कर रहे हो। एज अ यंग फिल्म मेकर आई वांट अचीव अ लॉट। फर्स्ट ईयर में मैंने सब कुछ सीखा है, साउंड, लाइटिंग, कैमरा, डायरेक्शन, एडिटिंग. Now I am doing specialization in cinematography because I love the cameras. And what camera is basically used to do is to show the emotions. डायरेक्टर का एक स्टोरी रहती है और सिनेमाटोग्राफर का एक इमेजिनेशन रहती है जिस पे वो लोग दिखाते हैं. बेसिकली सिनेमाटोग्राफर हैज़ अ इमेजिनेशन कि वो स्टोरी को कैसे देख रहा है एंड डायरेक्टर हैज़ अ विजन. बेसिकली फर्स्ट ईयर में तो हम सब कॉमन बैच में थे, हम सब साथ में सीखे. सेकेंड ईयर में हम काइंड ऑफ डिवाइड हुए, फिर हमने एक एक डिपार्टमेंट पिक किया, उसमें हमने और इन डेप्थ नॉलेज ली. और अभी ये हमारा पहला प्रोजेक्ट जिसमें हमें ये हम जो सीखे हैं वो सब हमें दिखाने का एक चांस मिला. ये फर्स्ट प्रोजेक्ट में हम ट्रायल एंड एरर जो भी हमारी गलती है उससे और सीख के 3 साल तक हम प्रॉबेबली सबसे अपना बेस्ट वर्क दे सके. हम तो यही कहेंगे कि ऐसे होनहार यंग स्टूडेंट्स भविष्य में अच्छी फिल्म बनाएं और हमें
अच्छी फिल्में देखने को मिले। So direction has always been my passion, and I have been writing stories, films ever since I was a child. So yeah, it's really nice that I'm following my passion here. And recently I've been getting more interested in music video directions as well. Music video, because personally I've been a performer and a dancer all of my life, so I think I know a little or two about choreographing and music video aesthetics, basically how to get visuals on beats. फिल्म मेकिंग इज़ वेरी न्यू फॉर मी राइट नाउ, और मैंने चीज़ें सीखना शुरू, मेरा बचपन से इसमें काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट रहा है, बिकॉज फिल्म्स हैज़ प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन एवरीवन्स लाइफ एक्चुअली। पिक्चरों की वजह से बहुत लोगों की ज़िंदगी बदली हैं, और पिक्चरों की वजह से ही काफ़ी चीज़ें आजकल के टाइम पे काफ़ी बदल चुकी है। और मेरे लिए स्क्रैच से स्टार्ट कर रहा है, तो हाँ, अभी आगे इसमें मेरे को बहुत कुछ सीखना बाकी है, और आगे जाके मैं एक्शन फिल्म बनाना चाहूँगा, क्योंकि मुझे एक्शन डीओपी बनना है, और म्यूज़िक वीडियोस भी बहुत सारी बनानी है। सच बोलूँ तो सब फील्ड में इंटरेस्ट है, पर मेनली मैं ट्राई करूँगा कि लाइटिंग में खुद स्किल्स ग्रो करूँ ज़्यादा, और क्रिएटिवली मैं एक्सप्लोर करूँ लाइटिंग डिपार्टमेंट में। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए अंदाज में, एक नए विषय के साथ। नमस्कार।